सुनाएगा इंदौर हाईकोर्ट। दोनों पक्ष लंबे समय से भोजशाला पर दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने मंदिर होने के तर्क दिए हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। 2024 में एएसआई ने 98 दिन किया सर्वे और फैसले को लेकर धार में अलर्ट मोड है। सुरक्षा के लिए 1500 पुलिस जवान तैनात है। तो जिले में प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भोजशाला मस्जिद विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो धार कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है, शांति और सौहार्द बनाए रखें। भोजशाला मामले में फैसला आया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। धार भोजशाला एक मंदिर है। भोजशाला मामले में फैसला, सौहार्द और शांति बनाए रखने की सलाह दी। देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय आज आराम से थोड़ा सा शांति रख लीजिए। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, चुका। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पूजा पाठ का अधिकार दिया गया है। जो मैनेजमेंट की चीजें हैं वो देखनी होगी। नमाज की अनुमति सिरे से खारिज कर दी गई है। हिंदू मंदिर का स्वरूप ही माना जाएगा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वांगदेवी मंदिर बताया है। वर्षों पुराना जो ये संवेदनशील विवाद चल रहा था, 5 याचिकाएं और 3 इंटरवेंशन पर सुनवाई पूरी हो गई है। डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था और इस फैसले के मद्देनजर इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर कर ली गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने सही माना है। लगातार लंबे समय से इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील की गई। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। महेश, पूरे मामले को लेकर नमाज की अनुमति जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिरे से खारिज कर दी गई और हिंदू मंदिर का ही स्वरूप माना जाएगा, वांगदेवी का मंदिर ही माना जाएगा।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण फैसला, एक बड़ा फैसला इंदौर हाई कोर्ट ने आज दिया है। अब से कुछ मिनटों पहले अभी आप विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, वो अंदर इस पूरी बहस के बाद माफ कीजिएगा, बहस के बाद जो आज फैसला अनाउंस किया जा रहा था उसको सुनकर बाहर निकले हैं। और बाहर यहाँ पर आप माहौल देखेंगे, यहाँ पे हर्ष का माहौल है, हिंदू पक्ष बड़ा खुश है। और कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर ये कहा है, कोर्ट ने माना है जो पुराने एसआई का एक सर्वे था जिसमें उन्होंने उसमें नमाज की अनुमति दी थी उसको कैंसिल किया है। और साथ ही ये माना है कि ये भोजशाला जो है ये शिक्षा का विद्यालय था, ये एक सरस्वती का विद्यालय था। और ये जो पूरा परिसर है भोजशाला का पूरा परिसर जो है वो हिंदू समाज का है, वो राजा भोज का है। और राजा भोज के इस पूरे परिसर की अब जो एसआई जो है उसकी देखरेख करेगी, प्रशासन उसकी देखरेख करेगा। और हिंदू समाज निर्बाधित रूप से हर दिन वहां पर पूजा पाठ कर सकता है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहां मुस्लिम समाज जो नमाज अब तक अदा करते आया था उस पर रोक लगाते हुए ये कहा है कि वो प्रशासन के सामने अपनी फिर से एक बार जा सकते हैं और उनके लिए कोई अल्टरनेट जगह की मांग कर सकते हैं। मतलब इसमें मुस्लिम समाज के लिए भी एक रास्ता छोड़ा है, उनके लिए भी एक रिलीफ की बात कही गई है इंदौर। बिल्कुल महेश, आप लोगों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लगातार संवेदनशील मामला बना हुआ था। और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, हम बात करते कोशिश करते हैं लोगों से जानने की, लोगों का क्या कह रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो आज फैसला आया है इसको कैसे देखते हैं और कितनी लंबी लड़ाई थी आपकी? सर, ये शुद्ध सनातन की जीत है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो एकता और संघर्ष सदियों से संघर्ष चला आ रहा है, महाराणा प्रताप, शिवाजी सभी ने संघर्ष किया और मुगलों ने आक्रमण कर करके हिंदू मंदिरों को तोड़ा। उसकी प्रतीक रहती है आज कि हमने सतत संघर्ष के बाद गौशाला को जीता है। देखिए लोगों में जो उत्साह है वो तो ठीक है, आपको एक व्यक्ति से मिलाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ इस लड़ाई को लड़ा बल्कि जेल भी गए। सर, आज क्या लंबा संघर्ष रहा, उस संघर्ष के बाद में जो फैसला कैसे? बहुत लंबा संघर्ष रहा है और 20 साल मैंने भी संघर्ष किया और महीनों की जेल काटी। और परम आनंद है कि सत्य की जीत हुई है और हिंदू पक्ष को वापस मंदिर मिलेगा और वाघ देवा की जो इंग्लैंड से प्रतिमा लाके स्थापित की जाएगी। तो ये आप देखिए कि लोगों में ये उत्साह है कि अब बातें हो रही कि वाघदेवी की प्रतिमा भी जो है वो वापस लाके उसको इंदौर में स्थापित करने वाली बातें कही जा रही हैं। पूरा जो पक्ष है वो जो लोग हैं वो खासे खुश हैं। कुलदीप जी, अब थोड़ा सा डिटेल में एक बार फिर से फैसले के बाद में बताइए कि क्या अनाउंस किया गया है, कितनी बेहतर रिलीफ मिला है? अभी तक हमारे पास जो खबर मिली है वो खबर ये आई है कि जो कोर्ट्स के सारे फैक्ट्स को और देखते हुए कोर्ट ने डिसाइड किया है कि एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है कोर्ट उस पर रिलाई करता है, यानी कोर्ट उसको पूरी तरीके से स्वीकार करता है और उसके फैक्ट्स को मानता है। दूसरा जो आया है वो ये आया है कि कोर्ट जो मॉन्यूमेंट है वो एक हिंदू टेम्पल है, माता सरस्वती का मंदिर है और वही वो जगह है जहां पर राजा भोज ने माता सरस्वती को स्थापित किया था और वो एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। तो इसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और ये कहा है कि जो गवर्नमेंट को और एएसआई को गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि वो उस मॉन्यूमेंट के संरक्षण के लिए क्या कानून व्यवस्था करती है। एएसआई को ये संरक्षित करना है क्योंकि अब इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो नेचर है वो डिसाइड हो चुका है कि ये हिंदू मंदिर है। तो इसलिए अब एएसआई इसका मैनेजमेंट और संरक्षण का दायित्व तो पूरी तरीके से निर्वाह करेगा, लेकिन एज ए हिंदू टेम्पल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे नमाज नहीं होगी। और इससे फैक्ट सिद्ध होता है कि 2003 में जो एएसआई ने खुद का जो आदेश दिया था वो आदेश गैर कानूनी था और इसी आदेश को क्वेश्चन करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए हमने याचिका लगाई थी। इसके बाद माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो माता वाग्देवी की मूर्ति है जिसे अभी हम आपको दिखा रहे थे, तो माता वाग्देवी की मूर्ति को लंदन से लाकर के यहाँ स्थापित किया जाए, गवर्नमेंट इसके लिए नेसेसरी जो एक्शंस है वो ले। और इस तरीके का जो फैसला है, यानी कि जो हमारी मेन मुख्य मांगे थी वो सब का सब एज इट इज स्वीकार कर लिया गया है, ऐसा मुझे अभी तक की सूचना प्राप्त है। और बाकी जब हम इसको पूरी तरीके से इस निर्णय को पढ़ेंगे, आदेश को कॉपी को पढ़ा जाएगा, तब पूरी तरीके से विस्तृत आदेश पता हो पाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कुलदीप तिवारी जी हैं ये न सिर्फ इस मामले में बल्कि ज्ञानवापी मामले में भी रिस्पॉन्डर हैं और इस तरीके के जहां हिंदू मंदिरों के मामले हैं उनका लीगल मामले को हमेशा ताकत। बिल्कुल महेश, देखिए सालों पुराना ये विवाद चल रहा था और इस फैसले को जो हिंदू पक्ष है वो ऐतिहासिक मान रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है वो भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। अब दो ही तरीके, लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है शांति बनाए रखें। हमें
मामले से संतुष्टि है। अपोजिट पार्टी इस पे अगर कोई लीगल एक्शन या आगे जाना चाहती है वो जाएगी, वो हमारा विषय नहीं है। हम उसका आवश्यकता अनुसार जिस प्लेटफॉर्म पे आवश्यकता होगी जवाब देंगे। ये सिद्ध हो गया कि हमारा जो दावा था, हाईकोर्ट में जो बातें हमने रखी थी वो पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी हैं। अब हमको हाईकोर्ट पे पहले भी विश्वास था, जब ये फैसला नहीं आया था तब भी हम बार बार चिल्ला के कहते थे कि हमको हाईकोर्ट पे विश्वास है, और हाईकोर्ट पे हम लोग पूरी तरह, चाहे एएसआई के सर्वे की बात हो, चाहे हाईकोर्ट की बात हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज की बात हो, तो उन सब पे हम विश्वास करते हैं। तो हमारा विश्वास जो कायम था, माननीय न्यायालय ने हमारे विश्वास को कह लीजिए कि विश्वास को हमारे और बढ़ाया है, प्रमाणित किया है न्यायालय ने, और हमारे पक्ष में फैसला आया है। तो ये हिंदू पक्ष का कहना है। और जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की हम बात करें, जिस तरीके से भी आपने सवाल किया, तो इस वक्त यहाँ पे मुस्लिम पक्ष का कोई पक्षकार मौजूद नहीं है, उनके जो लॉयर हैं वो मौजूद नहीं है। हालांकि आज सुबह हमने उनसे एक्सक्लूसिव बात की थी, आईएनएक्स पे उन्होंने लोगों से अपील की थी कि लोग सरकार के कोर्ट के फैसले पे भरोसा रखें, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आगे जरूरत होगी तो उनके पास में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। एक उनका दावा पहले से जो सिविल सूट है धार में एक लगाया हुआ है वो भी है, तो उनके पास में लीगल रेमेडी है। तो मुस्लिम पक्ष जो है वो लीगल रेमेडी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो उन्होंने सुबह हमसे कहा था। पर इस वक्त यहाँ पर कोई मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना ही उनके शांति बनाए रखने की लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा था। सोशल मीडिया पर पैनी निगाह है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई। दूसरी तरफ अगर धार्मिक गतिविधियों की बात करें, चूंकि बार बार कोर्ट ने कह दिया है कि अब ये वाग्देवी का मंदिर ही रहेगा, नमाज की पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंध हो जाएगा, तो ऐसे में अब किस तरह की स्थितियां और बनती हुई नजर आएंगी आगे, अब और होगा क्या? देखिए, प्रशासन के लिए जरूर कुछ समय के लिए एक चैलेंज होगा। उन्हें इस चीज को, जो पक्ष इसमें जो इस पूरे मामले में जिसने जीता है वो अपनी खुशियां मना रहा है, पर जो दूसरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेके आगे जाएगा, कोर्ट में जाएगा। पर जो नीचे के लोग हैं उनको संभालने के लिए प्रशासन ने हालांकि सारी व्यवस्था की है। पर आज जो फैसला आया है, फैसले की विस्तृत कॉपी आना अभी बाकी है। विष्णु शंकर जैन जी ने भी यही कहा है, और जो पक्षकार है कुलदीप तिवारी उन्होंने भी यही कहा है। पर जो कोर्ट में जो शब्द कहे गए हैं, जो अंदर से जानकारी आ रही थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। ना सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है कि इसका कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है, बल्कि यहां तक उन्होंने एक गाइडलाइन दी, एक डायरेक्शन दिया, माफ कीजिएगा गाइडलाइन, एक डायरेक्शन दिया है सरकार को। सरकार से कहा है कि यहां पर हिंदू मूर्ति, जो प्रतिमा जो है सरस्वती माँ की, जो वाग्देवी की प्रतिमा है, जो कि लंदन के म्यूजियम में ब्रिटिश अपने साथ में ले गए थे, लूट मचाते हुए अंग्रेज जो गए थे अपने साथ ले गए थे, उस प्रतिमा को वापस लाके यहाँ पे स्थापित किया जाए। तो कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर इसमें इस तरह के डायरेक्शन दिए हैं कि न सिर्फ ये हिंदू मंदिर है, बल्कि प्रतिमा को भी वापस लंदन से लाया जाए और लाकर यहाँ पे स्थापित किया जाए। अब ये बताइए महेश, कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई चेंजेस हुए हैं, कोई बदलाव हुआ इस फैसले के बाद? क्योंकि पहले की अलग सुरक्षा व्यवस्थाएं थी और अब फैसला आने के बाद। देखिए, आमतौर पर जो व्यवस्थाएं पहले थी वही व्यवस्थाएं अभी भी हैं। लगभग 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है धार के चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर के भी जो मुख्य इलाके हैं, मुख्य चौराहे हैं, यहाँ पर जगह जगह पर जो पुलिस है उनको लगाया गया है, और इसमें किसी तरह का कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में नए बदलाव की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी है कि पुलिस प्रशासन ने पहले ही अपने सारे आकलन किए थे। उन सारी पैरामीटर्स जो पुलिस के होते हैं उनको आकलन लेने के बाद में पुलिस ने यह तय किया था कि कहाँ कहाँ किस तरीके की पुलिस की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो उस सारी व्यवस्थाओं को पुलिस ने किया हुआ है, और पुलिस ने जगह जगह जो है पुलिस फोर्स लगाया हुआ है। इस वक्त जहां पे हम हाईकोर्ट के पास खड़े हैं, इस इलाके में भी पुलिस की व्यवस्था है। पुलिस ने न सिर्फ धार के हर इलाके में प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की व्यवस्था है, बल्कि इंदौर में भी जगह जगह, जहां पे इस कोर्ट में हम खड़े इससे कुछ दूरी पर भी एक मस्जिद है, वहां भी पुलिस व्यवस्था की गई है। इस वक्त इस इलाके के जो टीआई हैं जितेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई? आज जुम्मे का दिन है, एक बड़ा फैसला आने वाला था, आपके क्षेत्र में कोर्ट है और पास में मस्जिद भी, किस तरह की व्यवस्था है? सभी चीजों को देखते हुए सारी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के हिसाब से सारे इंतजाम किए गए हैं, सभी जगह व्यवस्थित लगाया गया है। सभी जगह शांति की सूचना है? कोई किसी तरह शांति? अभी सभी जगह शांति। तो देखिए, सभी जगह माहौल शांत है और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, और पुलिस प्रशासन हर जगह पे मौजूद है। हम कुछ और वकील अंदर से आए हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की कि
उनसे बात की। ये देखिए ये मिठाइयों का दौर शुरू हो गया है। मिठाइयों का दौर शुरू हो गया है। न सिर्फ जो हिंदू पक्षकार हैं बल्कि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रही है। किस खुशी की मिठाई है? खुशी सनातन के जीतने की खुशी है, अपने मंदिर को अपना बोलने की खुशी है, वहां जाकर के पूजा करने की खुशी। और हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी न्यायालय से हमको वो विजय प्राप्त करनी पड़ रही है, उसकी खुशी है। तो ये देखिए ये वो खुशी है जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद में आज मिली है। हालांकि महेश आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रिज गोपाल जी भी जुड़ गए हैं। ब्रिज गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह का ये फैसला आया है, क्या लगता है, क्या कहेंगे? मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का हालांकि ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ भोजशाला मामले में बड़ा फैसला, जब पूजा पाठ का अधिकार दिया हिंदू पक्ष को। नहीं, देखिए भोजशाला पे जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, निश्चित वो स्वागत योग्य फैसला है। और स्वागत योग्य इसलिए भी है कि वो अपने आप में स्वयं से प्रमाणित था कि वहाँ एक हिंदू मंदिर है। परंतु जहां तक आप मुस्लिम पक्ष की बात कर रही हैं, तो मुस्लिम पक्ष तो स्वतंत्र है और इस देश में हर कोई स्वतंत्र है कि वो न्यायालय के पास जा सकता है। परंतु हम लगातार पिछले समय से देख रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से ASI ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसके कार्बन डेटिंग भी कराई गई है, उसके अवशेषों को भी चिन्हित किया गया है और सारी जांच के बाद यदि माननीय उच्च न्यायालय ने उसे हिंदू मंदिर कहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि देश के और प्रदेश के बहुसंख्यक समाज के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा फैसला है और हम तो न्यायालय के हर निर्णय का स्वागत करते हैं। ब्रिज गोपाल जी, क्या पार्टी से न्याय की जीत मानती है, या फिर दूसरी तरफ जिस तरह से आरोप ये भी लगा विपक्ष का कि धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही थी? नहीं, देखिए कभी हमने राजनीतिक रूप देने की कोशिश नहीं की। ये तो वो जवाब दें कांग्रेस के नेता कि किस तरह दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान इन्होंने वहां पूजन को बंद करवाने का काम किया, वहां नमाज करवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लगातार 22 वर्षों में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि यदि बसंत पंचमी और जुमा साथ पड़ता है तो दोनों शांतिपूर्वक हो। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान रखा, जबकि अब तो न्यायालय का मत भी बड़ा स्पष्ट है कि वहां एक हिंदू मंदिर है। इसके बावजूद भी यदि वहां कमल मस्जिद है, वहां बाद में बनी भले ही, परंतु हमने उन भावनाओं का जब तक ख्याल रखा जब तक कि माननीय न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया था। और ये आदेश बहुसंख्यक समाज के पक्ष में, और मेरा ये मानना है कि ये देश सनातन धर्मावलंबियों के पक्ष में है। ये देश सनातन परंपराओं से चलता है। ये देश सनातन संस्कृति का सबसे अच्छा प्रतीक है पूरे विश्व में। तो इसमें अगर सनातन परंपरा के साथ खड़े होने में कांग्रेस या विपक्ष को असुविधा क्या होती है? और ये तो न्यायालय कह रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कहे तो उसको आप हो सकता है कि राजनीतिक माने, मगर न्यायालय की बात को राजनीतिक रंग देना मैं कहता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और भोजशाला विवाद मामला, जिसमें कांग्रेस अदालत के फैसले का क्या सम्मान करती है, या फिर सभी पक्षों से किस तरह से अपील की जाएगी, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर आप? नहीं, न्यायपालिका का जो डिसीजन है उसको मान जी, समस्या नहीं है। ये बीजेपी हर चीज को कांग्रेस से क्यों जोड़ देती है, हर चीज को सनातन और धर्म से क्यों जोड़ देती है? जो सही है, जिसकी जांच हुई और कोर्ट ने फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर बीजेपी हर एंगल को कांग्रेस को क्यों घसीटना चाहती है? कांग्रेस का ध्रुवीकरण क्यों करती है धर्म के नाम पर, लोगों के नाम पे? 22 साल से आपकी सरकार है, आपने भी तो दोनों काम किए, तो आप नहीं करने देते थे, आप नमाज नहीं पढ़ने देते, तब आपकी बात मानी जाती। आपने नमाज का भी अधिकार दिया, पूजा का भी अधिकार दिया, और अब आप बोल रहे हैं कि हम सनातन के साथ खड़े हैं, तो ध्रुवीकरण तो आप लोग कर रहे हैं। कांग्रेस तो इस फैसले का स्वागत करती है जो कोर्ट ने दिया, और न्यायपालिका लोकतंत्र का तो हमेशा कांग्रेस स्वागत करती है। ब्रिज गोपाल जी, अब देखिए आज शुक्रवार है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तो हमने देखी आज सुबह से किस तरह से चाक चौबंद थी, लेकिन अब आने वाले समय के लिए कोई विशेष कदम उठाए जाएंगे, कोई विशेष सुरक्षा जो है वो की जाएगी सरकार की तरफ से? ब्रिज गोपाल जी, आप सुन रहे हैं?
तो ब्रिजगोपाल जी से संपर्क टूट गया। बता दें, भोजशाला मामले में बड़ा फैसला जो है वो अब आ चुका है। इस पूरे मामले में लगातार विवाद छिड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वांग देवी मंदिर बताया है, यानी माता सरस्वती का ये मंदिर है। वर्षों पुराना ये संवेदनशील विवाद जो है वो चल रहा था। 5 याचिकाएं, 3 इंटरवेंशन पर सुनवाई पूरी हुई और इसके बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। अगर कोई बाधा बनेगा या कोई डिस्टर्ब करेगा तो उससे हमें सख्ती से निपटेंगे भी। तो मैं पुनः अपील करता हूँ कि जो भी निर्णय है कि सभी लोग उसका सामान्य मान करके और सहयोग करें, क्योंकि जुडिशरी का इशू है, कोर्ट का फैसला है, तो हम लोग तो उसका पालन कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और हम कराएंगे। सर, आप नमाज अदा की जा रही है आज जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से? नहीं, जो रूटीन में हर फ्राइडे को होता है वो हो रहा है, उसमें कोई कहीं व्यवधान नहीं है। हर फ्राइडे को नमाज होता है, हर मंगलवार को आरती होती है। आज फ्राइडे, आज नमाज हो रही है, इसके लिए हम लोग व्यवस्था बनाए हुए हैं, सब शांति से। सर, दोनों पक्ष के लोगों से आपकी बातचीत हुई है? कुछ बातचीत हुई है क्या? आपने उनको समझाइश दी है? नहीं, निश्चित स्वीकार करके और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में हमारा सहयोग करेगी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था SAF, RAF, QRF, वज्रवाहन, CCTV कैमरे के साथ हम लोग इंटेलिजेंस सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग किया। अभी जो मेरे पास सूचना आई है पर्याप्त व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कहीं से व्यवस्था बुला करके पुख्ता सुरक्षा शहर को देंगे। समाज के लोग भगवा झंडा लेकर यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जश्न का माहौल बना हुआ है और लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया है जिसमें हिंदू समाज हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में अपनी बात क्या कही है? पूरा निर्णय हमने नहीं पढ़ा है, जो हेडलाइंस आ रही है उसके आधार पर भोजशाला को मंदिर घोषित किया गया है और ASI को उसको पूरा सौंप दिया गया है। मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है। मुस्लिम समाज का अधिकार। एक लाइन में सबसे पहला जवाब, फैसला क्या अब तक का? भोजशाला को मंदिर घोषित करा है और मुसलमानों को आवेदन देने का बोला है। भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया गया, पूरे क्षेत्र को मंदिर घोषित कर दिया है। रोज की पूजा करने की अनुमति दी गई। केंद्र को बोला कि मूर्ति लंदन से लाके बिठाई जाए। अब जो पूरा क्षेत्र हुआ है ये हिंदू मंदिर है, हिंदू चिन्ह के आधार पर ये मंदिर घोषित हो गया है। मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करे। रोजाना पूजा करने की अनुमति, रोज की पूजा होगी, रोज की पूजा होगी। ये फाइनल डिसीजन हो चुका है। जी जी, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे के आधार पर जो पूरा क्षेत्र है वो मंदिर है और मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करे। ये फ्लैश कीजिए। देखिए, आज कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और ये आदेश पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि ये राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। साथ ही हिंदू पक्ष लगाई गई दोनों पिटीशन को अलाउ करते हुए जो मांगे थी उसको मांगे मानकर और इसका जो पूर्ण अधिकार जो है, जो व्यवस्था जो है ASI की भोजशाला के लिए ASI को दी गई है। देखिए, बहुत से लोग, क्योंकि क्या है कि धार ने अपनी जवानी जो है इस आंदोलन को दी है। कई लोगों ने अपनी जवानी खपार दी है। 3 लोग इस पर शहीद हुए हैं, माता बहनों, हजारों लोग जो है जेल यात्रा करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष का परिणाम आया है कि आज भोजशाला हिंदुओं को मिली है। देखिए, 10484 और 10497 में आदेश आया है। फैसला हम सारू समाज द्वारा सभी सम्मान से उनका स्वीकार करते हैं और सभी खुशी हैं। खुशी आप देख ही रहे हैं कि सभी के चेहरे पे कितनी खुशी है और जयकारे ही बता रहे होंगे आपको कि कितने खुश हैं। और उच्च न्यायालय ने जो मंदिर, आप सभी कहते थे कि मंदिर है, मंदिर था और है, और आज उच्च न्यायालय ने उस पर मोहर भी लगा दी है। पूर्ण तरह से आज हिंदू समाज को मंदिर के रूप में सौंप दिया गया है। आज हम बहुत खुश हैं।
वो उनका मत है। देखिए वो रीता प्रधान भारत रक्षा मंच राष्ट्रीय सदस्य समिति की सदस्य। ये माता वाग्देवी की प्रतिमा है, माता सरस्वती की है। महेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? देखिए, इस वक्त मेरे साथ जी जो मेरे सीनियर साथी मौजूद हैं, जो पत्रकार मौजूद हैं, जो लॉ फील्ड के जाने हुए पत्रकार हैं, 2 पत्रकार मौजूद हैं जो लॉ फील्ड के जाने हुए पत्रकार हैं। नई दुनिया से कुलदीप भावसार और पत्रिका से नितेश पाल, ये दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे जब ये डिसीजन सुनाया जा रहा था, प्रोनाउंस किया जा रहा था। इन्हीं से जानेंगे अंदर कोर्ट में कुलदीप भाई क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने अपने डिसीजन में बहुत स्पष्ट कहा है कि भोजशाला का जो स्वरूप है, जो धार्मिक स्वरूप है, उसको निर्धारित करते हुए कि एक मंदिर है, पाठशाला के रूप में यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और ये पूरा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौलाना कमाल मस्जिद जो है उसका कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। और जो फैसला जो कोर्ट ने बहुत नटशेल में, कभी सभी जितने भी सीनियर्स इसमें सलमान खुर्शीद साहब हैं, शोभा मेनन मैडम है, या विष्णु शंकर जैन हैं, अपने जो महादी वक्ता जो हैं, उन सभी को अप्रिशिएट भी किया है कोर्ट ने, प्रशांत सिंह साहब को, और सबको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पूरी बात रखी है। कोर्ट ने जो अपने आदेश का एक पार्ट, जो एक्टिव ऑपरेटिव पार्ट जिसको बोलते हैं, उसको भी पढ़ के कोर्ट में सुनाया है। कोर्ट ने ये अप्रिशिएट भी किया है कि इस पूरी मामले को सुनने के बाद 6 अप्रैल से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी, जो 12 मई तक लगातार चली है। इस दौरान टोटल 24 दिन जो है, 24 दिन और लगभग 43 घंटे लगातार कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है। और उसके बाद आज जो फैसला आया है, फैसले में कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भोजशाला का जो धार्मिक स्वरूप है वो मंदिर का ही है। नितेश जी, ये बताइए कि अब इसमें जो एक पक्ष है, मुस्लिम पक्ष जो है, उसके लिए रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाने का। क्या इसमें आपको लगता है कि इस डिसीजन के बाद में कितना स्कोप बचेगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि हाई कोर्ट ने खुद जाकर भी मौका मुआयना करके, और फिर कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि हमने ASI ने जो सर्वे किया था, जो साइंटिफिक सर्वे है, और साइंटिफिक सर्वे को ही उन्होंने मानते हुए उसी के बिहाफ पर ही फैसला दिया है। तो इसमें मुझे ज्यादा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका कोई ज्यादा असर पड़ पाएगा, कि ये फैसला ही मुझे लग रहा है वहां पर भी कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। मुस्लिम समाज को भी कुछ रिलीफ दिया है कोर्ट ने कि उनके लिए अल्टरनेट जगह और मुस्लिम समाज के लिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वो आवेदन करते हैं सरकार से मस्जिद के लिए, तो सरकार उनके आवेदन पर विचार कर सकती है। देने के लिए नहीं कहा है, विचार कर सकती है, और हो तो अगर सरकार को लगता मतलब विचार कर सकती है, स्पष्ट कहा है, या देना चाहिए? नहीं, कोर्ट ने जो स्पष्ट कहा है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इन केस अगर मुस्लिम समुदाय जो है वो मस्जिद के लिए जमीन मांगते हुए आवेदन करता है, तो गवर्नमेंट में शब्द उन्होंने यूज किया है। में शब्द का अर्थ अगर हम लगाए तो उसमें क्लियर है कि सरकार उनके आवेदन पे विचार कर सकती है, विचार करना होगा, ये नहीं बोला है। मतलब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि अब अंदर जो कोर्ट रूम में जिन्होंने सुना, जिन्होंने पूरे मामले को देखा, शुरू से इस मामले को जो फॉलो कर रहे थे पत्रकार की नजर से, तो वहां भी ये स्पष्ट हो गया है कि अंदर से जो ऑर्डर आया है वो हिंदू पक्ष में है, हिंदुओं के पक्ष में। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि धार में खुशियां मनाई जा रही हैं, इंदौर में खुशियां मनाई जा रही हैं, बल्कि ये कहा जाए कि यहाँ पे जिस तरीके से हमने वकीलों में मिठाई बांटते देखा कि उनका कहना है कि सनातन की एक और जीत है। जी, वकील विष्णु शंकर जैन को देख पा रहे हैं क्या? उनसे भी एक बार क्लियर हो जाता, क्योंकि कहीं मैं पढ़ रहा था कि मस्जिद के लिए भी जमीन सरकार देना चाहिए। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सरकार को ऐसा कहा गया है कि सोचा जा सकता है। तो विष्णु शंकर जैन अगर वहां आसपास कहीं मौजूद हो तो उनसे बात हो जाए तो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, विष्णु शंकर जैन को सबसे पहले हमने ही दिखाया है। वो जैसे ही कोर्ट के गेट के बाहर आए तो सबसे पहले INS ने उनसे बात की, बाकी मीडिया भी साथ में पहुंचा उसके बाद में। और अभी जो मैं अपने 2 वरिष्ठ साथियों के साथ में बात कर रहा था, उसी पॉइंट पे बात कर रहा था कि इसको लेकर कंफ्यूजन था कि क्या मुस्लिम समाज को जमीन दी जाएगी या देना है, या इस तरह का कोई डायरेक्ट डायरेक्शन है। तो जिस तरीके से अभी कुलदीप ने बताया या नितेश ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि वर्ड यूज किया है, तो ये कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम समाज को यदि नमाज के लिए किसी जगह की जरूरत है तो वो कलेक्टर के थ्रू प्रशासन के पास जा सकता है, और प्रशासन
डिसाइड करेगा कि प्रशासन को उसको एंटरटेन करना है, नहीं करना है, भूमि देना है या नहीं देना है, तो ये प्रशासन के ऊपर छोड़ा गया है। इसमें कोई स्पष्ट डायरेक्शन अभी तक, जब तक कि पूरा फैसला ना पड़ने पर, लगभग इसी के आसपास की बातें विष्णुशंकर जैन जी ने भी कही थी, और जो अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे उन्होंने भी कहा, और जो हिंदू फॉर जस्टिस के कुलदीप हैं उनका भी यही कहना है, कुलदीप आयरिका, कि वो जा सकते हैं, पर ये डिसाइड करने का जो है वो कोर्ट ने प्रशासन के ऊपर छोड़ा है, स्थानीय कलेक्टर के ऊपर छोड़ा है, ये कि वो उसे एंटरटेन करें या ना करें। कोर्ट ने एक रास्ता खोला है, अब उसको विवेक के ऊपर छोड़ा है, उनके स्वविवेक पे छोड़ा है कि स्थानीय प्रशासन किस तरीके से उस पर डिसीजन ले सकता है या क्या लेगा। वो चाहे तो जमीन दे सकता है, वो ना चाहे तो जमीन ना दे। जी बिल्कुल महेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे पास साथ में पूर्व विधायक भाजपा यशपाल हमारे साथ में हैं और उनसे भी जानेंगे। यशपाल जी, बहुत बड़ा फैसला, देखिए 2022 से ये फैसला चल रहा था और संवेदनशील है बहुत ज्यादा। ये भारत जैसे देश में तो ये हिंदू मुस्लिम जो चीज होती है बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। अब कोर्ट ने ये मान लिया है कि भोजधार की जो भोजशाला है वो एक मंदिर है। आपका टेक इस पर सबसे पहले? नहीं, बिल्कुल मंदिर था, और आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से उसको नष्ट करके, उसको उनके तथ्यों को, उनको तर्कों को दरकिनार करके जिस प्रकार से वहां पर एक जो मंदिर था, मंदिर की स्थापना थी, उसके साथ जिस प्रकार से काराघात किया गया था, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, मैं तो हिंदू संगठन को बधाई देना चाहता हूँ। मैं वरिष्ठ अभिभाषकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे तथ्यों को खोज करके जिस प्रकार से एक न्यायालयीन प्रक्रिया में जो तथ्य होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उनको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, एविडेंस को प्रस्तुत किया, उसी का परिणाम लगा। लंबी यात्रा, लंबी संघर्षमय यात्रा के बाद आज यह सफलता मिली है। भोज मां सरस्वती का मंदिर, भोजशाला का वर्षों से चलने वाला विवाद, मुझे लगता है इसका कटाक्ष हो जाएगा। और जो लोग इसका विरोध करते थे, जो लोग इसको नहीं मानते थे, मुझे लगता है कि न्यायालय, हाईकोर्ट इंदौर की बेंच के द्वारा दिए गए निर्णय के साथ इसको मानना पड़ेगा। और पहला अवसर था जब न्यायाधीशों ने स्वयं आकर के मौके का अवलोकन किया, निरीक्षण किया और उसकी सारी वस्तुस्थिति को परखने की कोशिश करी। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे ज्ञान वापी का मामला हो, चाहे भोजशाला का मामला हो, ये सब के सब साक्ष्य चीख कर कह रहे थे कि हम यहाँ पर हिंदू पूर्वजों के मंदिर के रूप में स्थापित हैं। आज उसमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बिल्कुल, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो मुस्लिम पक्षों की जो हठधर्मिता है, जिस प्रकार से वो विवादों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लगातार पराजय होने के बाद भी, और मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई एविडेंस है। इनके पास अगर कोई साक्ष्य होते, पहले भी रिव्यू में गए हैं, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने दरवाजे खटखटाए, लेकिन ये रिव्यू हुआ, बाद में फिर आया, हाई कोर्ट ने इसको जिस प्रकार से संज्ञान में लिया। और मुस्लिम समाज के लोग कहीं भी जाएं, तर्कों को, तथ्यों को, साक्ष्यों को मिटाया नहीं जा सकता, उसको छुपाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए आप कह रहे हैं धर्मिता है, लेकिन अभी हमने कांग्रेस नेता से बात की, उन्होंने कहा भाई वो तो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाना चाहिए। कांग्रेस इसका स्वागत कर रही है कि विरोध कर रही है? कांग्रेस स्वागत भी कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष को जाना चाहिए, ये उनका अधिकार है। आप कह रहे हैं कि यह धर्मिता है। नहीं, तो मुस्लिम समाज के लोगों के पास जब तर्क ही नहीं है, जब तथ्य नहीं है, जब साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो जाकर के करेंगे क्या? समय की बर्बादी करेंगे। और कांग्रेस क्या इनको पीछे से पुश कर रही है? कांग्रेस को इनको उगाने की, उकसाने की कोशिश कर रही है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ? कांग्रेस को हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। ये हिंदू संगठनों के उस भावना की, उस भक्ति की जीत है जो वास्तव में वर्षों से चीख कर रही थी कि भोजशाला हिंदू परिवार का, हिंदू संगठन का आराध्य स्थल है। अच्छा, ये इतना बड़ा फैसला है, ठीक है, आपको पता है कि ये सारे फैसले संवेदनशील फैसले हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड भी यही है क्या जो स्टैंड आपका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायालयीन प्रक्रियाओं का स्वागत करती है, सम्मान करती है। हमारा स्टैंड व्यक्तिगत, तो न्यायालयीन प्रक्रिया में तो ये भी आता है कि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाए, तो जावे ना, हम इनकार क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध थोड़ी खड़ा किया क्या? भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका के निर्णयों का स्वागत करती थी, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो। हमने हमेशा न्यायालयीन प्रक्रियाओं का स्वागत सम्मान किया। मुस्लिम परिवार अगर जाएंगे तो नीचे ही, जब इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं, तो ऊपर कैसे टिक पाएंगे? जाना उनका अधिकार है, मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सिसोदिया जी, लेकिन इसमें देखिए एक बात ये भी होती है कि एक इंटेलेक्चुअल्स का जो धड़ा है वो कहता है कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसको चैलेंज किया जा रहा है भारत में।
नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुल मिलाकर के जो अधिकार था हिंदू पक्ष का, उस अधिकार पर विजयश्री प्राप्त हुई है, न्याय की जीत हुई है। बिल्कुल सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। महेश जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। महेश जी, ये तो समझ में आ रहा है कि भारी पुलिस बल की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती है। अब ये फैसला आ चुका है, लगभग आधा घंटा हो चुका है, संवेदनशील मामला है और आज फ्राइडे भी है, देखिए शुक्रवार है, तो उस हिसाब से क्या कुछ भी चेंजेस हुई है सुरक्षा के लिहाज से? सारी चीजें पहले ही तय कर ली जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन सा दिन है, किस तरह का फैसला आना है, और ये पूरा एक मैप होता है, पुलिस प्रशासन के पास में एक मैप होता है कि किस एरिया में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की कहां पे क्या व्यवस्थाओं की जरूरत है। तो पहले से ही उसको पूरा माप लिया जाता है, उसी के अनुपात में फोर्स को तैनात किया जाता है। तो ऑलरेडी पहले से ही वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, उसको रोकने के लिए किस तरीके से कहां पुलिस लगानी चाहिए, तो उस तरीके से पुलिस बल को जो है डिप्लॉय किया गया है, और जो रिजर्व फोर्सेज हैं उन्हें भी रखा गया है पुलिस के लिए। हालांकि चैलेंज का दिन है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज शुक्रवार का दिन है, आज जुम्मे की नमाज है, और आज जो हमें बताया गया था कि धार और धार के आसपास में कल से मैसेज चलाए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुस्लिम जो हैं वो नमाज के लिए भोजशाला में पहुंचे, तो वहां नमाज भी अदा हुई है, पुलिस फोर्स भी वहां पे लगा हुआ है। हालांकि अब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि आने वाले 1-2 दिन तक के पुलिस को इस पूरे इलाकों पे नजर रखनी होगी, स्पेशली धार के भोजशाला के आसपास के जो इलाके हैं, कुछ वहां की कॉलोनीज ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल्य कॉलोनी है। पिछली इस कुछ समय पहले जब बीते बसंत पंचमी का जो दिन था, उस समय भी शुक्रवार का दिन था, उस समय बड़ी शांति से वहां पे नमाज भी अदा की गई, और वहां पर नमाज अदा करने के साथ ही साथ में वहां पर पूजा पाठ भी हुआ, पर पुलिस फोर्स के साय में हुआ। तो उसी तरीके से पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। ये पहले ही आप बने रहिए हमारे साथ में। प्रवीण धौलपुरे हमारे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। धार भोजशाला एक मंदिर है, हाईकोर्ट ने ये बता दिया है, आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर? सबसे पहले देखिए, ये जो न्यायालय का फैसला आया, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो गंगा जमुनी का टापू है और हर धर्म का सम्मान है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से विचाराधीन फैसला था। न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका कांग्रेस स्वागत करती है, और पूरे प्रदेश के जो हमारे मध्य प्रदेश के वासी है वो भी इसका स्वागत करेंगे। और धर्म को लेकर तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार करती है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस फैसले पर वो भी स्वागत करें, और हमें इस न्याय के फैसले पर स्वागत करते हुए धर्म की जय जयकार करनी चाहिए, और यथासंभव हो तो वहां पर पूजन भी हो, वहां पर जो समय नमाज का हो वो भी जो तय किया जाएगा वो उस पर करना चाहिए। ये कांग्रेस का स्वागत करती है। बिल्कुल, तो कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है कि मुस्लिम पक्ष को अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये तो देखिए, जो जिन लोगों ने पक्ष इसमें लगा रखा, जिनकी आपत्ति है, वो इस पर विचार करेंगे। हमारा पक्ष एकदम क्लियर है, सद्भावना यही कांग्रेस की नीति है, सबको साथ लेके चलने की। तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ये कांग्रेस का मानना है। हम किसी एक धर्म के पक्षधर नहीं रहे हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी करती है कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है, ध्रुवीकरण करती है, नफरत फैलाती है, वो कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस सभी को लेकर साथ चलती है, तो समता मूलक समाज की बात कांग्रेस करती है, उसी को लेकर हम लोग काम करेंगे आगे भी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो उनको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो साक्ष्यों के हिसाब से सब कुछ साबित हो गया है। अब ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजकल तो न्यायालय के फैसलों पे भी आपत्ति और उन पर कमेंट्स करती है, उनसे बचना चाहिए। ये राजनीति की सूचिता है। जब न्यायालय में अगर कोई प्रकरण हो, न्यायालीन हो, तो उसमें हमें बचना चाहिए। तो न्यायालय जो फैसला देगा उसका हमें स्वागत करना चाहिए और उसको श्रद्धाएं करनी चाहिए। ये संविधान की मूल भावना है। तो कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी तो संविधान और न्यायालय की कहाँ बात मानती है। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि आखिर वो जो उसकी कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका स्वागत करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये बड़ा फैसला, धार की जो भोजशाला है वो एक मंदिर है, ये हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बता दिया है। ये बड़ी खबर है। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त धार से हम आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। 2022 से ये मामला चल रहा था। धार भोजशाला एक मंदिर है। एक कदम आगे बढ़ते हुए जो मूर्ति स्थापित थी, पहले उसे कोर्ट ने भारत सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो उस मूर्ति को आप वापस मंगवाइए और यहीं पर फिर से उसे स्थापित करिए। तो धार भोजशाला एक मंदिर है।
जुल्फिकार अहमद हमारे साथ में है, मुस्लिम पक्ष से हैं, उनसे जानेंगे। जुल्फिकार जी, आपसे जानेंगे जो फैसला आया है, धार भोजशाला मंदिर है, बड़ा फैसला, सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। अभी हम उसकी समीक्षा करेंगे कि माननीय हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, और अगर कोई ऐसा फैसला आया है तो मुस्लिम पक्ष जो है इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। हम इसकी समीक्षा करेंगे। अगर इसमें जो भी त्रुटि पाई गई है, हमारी तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद साहब और शोभा मेमन जी, नूर अहमद शेख साहब, तौसीफ वारसी साहब ने बहुत अच्छे आर्गुमेंट रखे थे। हर चीज जो है अच्छी तरीके से बताई गई थी, और अगर ऐसा कोई आदेश आया है तो हम इसकी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, आदेश में तो ये है कि विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है, उनसे भी सुनाई दिया कि भाई धार की जो भोजशाला है उसे हाईकोर्ट ने मंदिर माना है, और वहां जो मूर्ति स्थापित थी उस सरकार को डायरेक्शन दिया है कि भाई आप वो मूर्ति वापस ला करके यहाँ पर स्थापित करिए। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। और वहाँ कितनी उम्मीद है आपको कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिल जाएगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है हमें, और भारतीय संविधान और न्याय पे हमें भरोसा है कि हमें वहाँ पर न्याय मिलेगा। यहाँ पर अगर हम न्याय से वंचित रहे हैं तो हमें वहाँ सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। बिल्कुल, अगर देखिए राजनीतिक पार्टियों की बात कर, जी बोलिए का भी रखिए, बात रखिए जुल्फिकार जी अपनी। अगर मूर्ति का वो बोल रहे हैं तो जो इंग्लैंड में मूर्ति रखी हुई है लंदन में, वो मूर्ति का स्पष्ट वो है कि वो मूर्ति यक्षत अंबिका की है। वो धार शहर से नहीं ली गई, वो और कहीं से ले गए थे वहां पर। तो ये वहाँ जो मूर्ति रखी है वो बिल्कुल यक्षत अंबिका की मूर्ति है, ये तो स्पष्ट है बिल्कुल एकदम। लेकिन जुल्फिकार जी, मानने में क्या तकलीफ है? देखिए 90 दिन से ज्यादा का साइंटिफिक सर्वे एएसआई ने किया, अपनी रिपोर्ट दी, और कोर्ट ने भी तो तुरंत फैसला नहीं सुनाया। देखिए 2022 से चल रहा था, तो इसमें समस्या क्या है? रहा सवाल एएसआई का, तो एएसआई कैसे 1902-1903 में इसे मस्जिद घोषित कर चुका है कि दिस इज अ कमाल मोला मास्क। उसके बाद 1908, 1909, 1910 का जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अंदर भी ये कमाल मोला मस्जिद दर्ज थी। 1935 के अंदर तत्कालीन जो सर्कुलर निकला, उसके अंदर एक गजेट नोटिफिकेशन निकला, उसके अंदर साफ तरीके से लिखा हुआ है कि ये भोजशाला की जो बाहर तख्ती लगी है इसे हरगिज भोजशाला गुमान न किया जाए, और कमाल मोला मस्जिद है, आगे भी मस्जिद रहेगी। जैसे इसमें आज नमाज होती है वैसे भी आगे आइंदा नमाज होती रहेगी। ये स्पष्ट था बिल्कुल एकदम। 98 में हिंदू महासभा के एक नेता विमल कुमार गोदा जी इसको लेकर हाईकोर्ट पहले भी जा चुके हैं। वहां पर एएसआई ने अपना एक शपथ पत्र प्रस्तुत करा है और उसमें भी इसको कमाल मोला मस्जिद बताया है। अब अगर 3 बार 4 बार अगर एएसआई ने इसको कमाल मोला मस्जिद बोला तो अब ऐसा क्या हो गया कि इनने मंदिर घोषित कर दिया एएसआई ने? तो हम एएसआई के जो फैसले से बिल्कुल नाखुश हैं। इसकी अभी हम समीक्षा कर रहे हैं, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और देखिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या ये मामला सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ है या इसका राजनीतिकरण हो गया है? अब देखिए, लग तो इसी रहा है कि इसका राजनीतिकरण हो चुका है, और आस्था पे ही फैसला आया है। अगर फैक्ट पे बात होती तो फैक्ट सब मुस्लिम समाज के पक्ष में है, और पिछले 800 साल से यहाँ कंटिन्यू नमाज होती आ रही थी, आज तक किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं हुआ। ये हो सकता है कि राजनीति की जो है, हम तो सीधी बात कहेंगे कि राजनीति की भेंट चढ़ गई। बिल्कुल, लेकिन हिंदू पक्ष तो कहता है कि भाई धार भोजशाला का इतिहास जो है वो बहुत पहले का है। चलिए ठीक है, वहां पर हम जाते भी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने तो ये सीधा बड़ा फैसला दे दिया है कि भाई ये मंदिर है। और जब हम पिलर्स देखते हैं इस भोजशाला की, हम जो लिपि देखते हैं वहां पर, तो भी संकेत मिलते हैं कि भाई ये एक मंदिर है। देखिए, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ आर्कोलॉजिकल की एक फर्स्ट रिपोर्ट 1854 की है, उसके अंदर साफ लिखा है कि ये डंप मटेरियल है, जैन पीरियड का मटेरियल है। और उस मटेरियल को जो है वो मटेरियल लगा हो सकता है यहाँ पर। पहले अगर कोई भूकंप आता था या तूफान आता था, कोई चीज अगर डेमोलिश हो जाती थी तो लोग खरीद के
जो है उसे अपने घरों में लगा लिया करते थे। वैसी कला का देश है अपना हिंदुस्तान, यहाँ पर कलाकृति बनी रहती है। अगर उस पर कोई शंख पुष्प या खंभों पे कोई आकृति बनी है तो उससे ये तो जाहिर नहीं हो जा सकता, इस बात से ये जाहिर नहीं हो सकता कि ये वही चीज है। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई हमको सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी जुल्फिकार जी आप बने रहिए हमारे साथ में। तनुज दीक्षित हमारे साथ में, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, उनसे जानेंगे। तनुज जी, ये जो बड़ा फैसला आया है, रिएक्शंस हम देख रहे हैं, कांग्रेस के अलग है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, पहले आपका रिएक्शन हम ले लेते हैं। देखिए, इसमें जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि मूल स्वरूप से संस्कृत शिक्षा केंद्र और माँ वाग्देवी का जो मंदिर है, सरकार को संरक्षण की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के निर्देश भी दिए हैं। तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने माना है कि ये यहाँ पर जो है जो मस्जिद विवाद था और उसमें जो इंदौर खंडपीठ ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, तो उसमें सुनाते हुए परिसर में माँ वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर होने की उन्होंने जो है फैसले में अपनी पुष्टि की है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानेंगे, मुस्लिम पक्ष कहना है कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अब आगे न्यायालयीन प्रक्रिया किस तरीके की हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने ये फैसला सुनाया है गौशाला का, और इसे मूल स्वरूप में संस्कृत शिक्षा और धार्मिक अध्ययन का केंद्र भी माना है, तो ये फैसला महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, उसके अतिरिक्त जो माननीय न्यायाधीशगण हैं, उन्होंने भी पर्सनल विजिट वहां पे करी थी और उन सब के बाद में निरीक्षण और जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उन सब के बाद में अपना ये अहम फैसला सुनाया है। लेकिन कानूनन रूप से आगे अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृति देता है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा इसमें। जी बिल्कुल, जुल्फिकार जी भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, मुस्लिम पक्ष से अपना पक्ष रख रहे हैं। जुल्फिकार जी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका स्वीकार करता है कि नहीं करता है? देखिए, ये तो कानून है कि अगर आप निचली अदालत से ऊपर जाना चाहते हैं तो वो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका नहीं सुनेगा या मना कर देगा। पहली बात तो जो टाइटल डिसाइड हुआ है, ये इसमें भी कुछ वो है, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं अभी, और उसी के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में दीक्षित जी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे और अधिक जानेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका मान लीजिए कहता है सुप्रीम कोर्ट की भाई हम यहाँ पर सुनवाई नहीं करेंगे, उसके बाद क्या विकल्प हो सकते हैं? नहीं, देखिए, उसके बाद में मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई हम तो जाएंगे ही और सुप्रीम कोर्ट, ये कानून का हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार करेगा। देखिए, क्या है मुख्य कानूनी स्थिति अगर हम समझे, भले मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बातें कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर पहले भी देखा था कि पूर्ण रूप से रोक लगाने से इनकार किया था। एक बार पहले भी ये पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे और उसमें सर्वे को रोकने की एक मांग करी थी, पूर्ण रोक लगाने की मांग करी थी, तो उसको इनकार किया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केवल जो एएसआई का जो सर्वे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही होगा ना, जिस तरीके से भाई सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, ऐसे में वो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन पिटीशन की सुनवाई होगी नहीं होगी, ये सारे फैसले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खुद के होंगे और वो देखना होगा कि वहां पर इसके लिए क्या आगे प्रोसीडिंग की जाती है। बिल्कुल, तनुज दीक्षित जी बहुत धन्यवाद आपका, जुल्फिकार जी बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने नमाज पर एएसआई का आदेश रद्द कर दिया है, भोजशाला में सिर्फ पूजा होगी, ये भी बड़ी बात है। देखिए, पूरे भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है, ये कहा है हाईकोर्ट ने। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार करता है या नहीं। इंदौर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। धार भोजशाला एक मंदिर है, ये कहा है। 2022 से ये प्रकरण चल रहा था। हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का स्टैंड भी देखा। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पक्ष के साथ में है, ये कह रही है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, न्यायालयीन प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। मुस्लिम पक्ष का यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट
जाएं। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से हमने बात की, उन्होंने कहा कि भाई कि ये अब तय हो चुका है कि भोजशाला जो है वो मंदिर है और अब मुस्लिम पक्ष के पास में कोई तथ्य नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना था और हमने दोनों से बात की। उस बीच हम आपको लगातार ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने सही माना है। एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे किया, अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी और उसके बाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सुरक्षा के लिहाज से कल से ही तैयारी कर ली गई थी। बड़ी संख्या में 1500 जवानों की तैनाती की गई। देखिए, दूसरे जिलों से पुलिस जवानों को बुलाया गया और रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई। आज फ्राइडे है, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और स्थिति, इसी संवेदनशीलता को देखते हुए स्थिति बिगड़ ना जाए, इस वजह से सुरक्षा के अच्छे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी स्थिति ना बिगड़े। और लगातार प्रशासन जो है वो दोनों ही पक्ष के लोगों से यह अपील कर रहा है भाई स्थिति जो है वो शांत बनाए रखें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ये बड़ा फैसला क्या है कि धार भोजशाला एक मंदिर है। ये विवाद जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात हुई, लेकिन अब ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट का कि इंदौर की भोजशाला, धार की जो भोजशाला है वो मंदिर है और पूरे परिसर में पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को है। यहां तक कि जो मूर्ति वहां पे थी उसे वापस से डायरेक्शन दिया गया है, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि उस मूर्ति को वापस से लाकर के यहां स्थापित किया जाए। एक तरफ हिंदू पक्ष में खुशी है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भाई हम इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। पूरे परिसर में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है, हाईकोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। अब आपको पूरी पृष्ठभूमि समझाता हूं इस पूरे मुद्दे की। ये देखिए, 2022 में याचिका दायर हुई थी। यह मामला 2022 में शुरू हुआ जब रंजना अग्निहोत्री और अन्य ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की थी। याचिका में नियमित पूजा अर्चना का अधिकार, परिसर में नमाज पर रोक, ट्रस्ट गठन और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाघ देवी की प्रतिमा वापस लाने जैसी मांगे शामिल हैं। ये जो मांग के बारे में अभी आपको मैं बता रहा था कि डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दिया है कि आप मूर्ति को वापस लेकर के आइए और यहां पर स्थापित करिए। यही मूर्ति की बात हो रही है। मां वाघ देवी की प्रतिमा वापस लाने जैसी मांगे शामिल थी जो उस समय याचिका में रखी गई थी ये मांगे, और अब इस पर सुप्रीम हाईकोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है। अब एएसआई की बात कर लेते हैं। एएसआई ने 98 दिन का वैज्ञानिक सर्वे किया। 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भोजशाला परिसर का 98 दिन का वैज्ञानिक सर्वे किया था। हिंदू पक्ष का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में गोपाल शर्मा हमारे साथ में हैं। और गोपाल जी, देखा जाए तो देखिए बड़ी जीत हुई है आपकी। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस फैसले पर। देखिए, ये केवल एक इस्लाम की जीत नहीं है, ये सनातन संस्कृति की जीत है जो 730 साल से हिंदू समाज भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए लड़ रहा था। इसमें कई ने अपनी शहादत दी है, कईयों ने अपना जीवन लगाया, तब जाकर के आज दिन आया है और आज हिंदू समाज को पूर्ण स्वामित्व हिंदू समाज को इस स्थान का मिला है। बिल्कुल। और अब आदेश में नमाज को अन्य स्थान पर करने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र को आदेश दिया है कि लंदन से प्रतिमा लाकर स्थापित की जाए। बिल्कुल। और क्या सर्वे के दौरान जो भोजशाला का पूरा क्षेत्र था वो मंदिर सिद्ध हुआ है। बिल्कुल। तो जो लड़ाई आपने लड़ी और जो मांगे आपकी थी, क्या सभी मांगे कोर्ट ने मान ली हैं? अभी ये मान के चलिए कि 70% मांगे पूरी हुई है। अभी भोजशाला के आसपास काफी अतिक्रमण है जो कब्रिस्तान के नाम पर, मजारों के नाम पर बनाया गया है। हमारा शासन से मांग है कि राजा भोज के काल में जो भोजशाला का स्वरूप था, जो दिव्य स्वरूप था, वो दिव्य स्वरूप हिंदू समाज को सौंपा जाए। इन मजारों को भी अन्यत्र स्थापित किया जाए। कमाल मौलाना की जो अवैध मजार बनी हुई है बाहर,
क्योंकि ओरिजिनल मजार अहमदाबाद में बनी हुई है। उनके मानने के 300 साल बाद हमारे हनुमान जी और शंकर जी के मंदिर के नाम पर कमल बनाने की अवैध मजार बनाई गई है, तो उनको भी मुक्त कर यहाँ से स्थापित किया जाए। और ये हमारी मांग है आने वाले समय में। ठीक है, अभी हमने पहली लड़ाई जीती है, आने वाले समय में गौशाला के स्वरूप पर राजा भोज के काल के स्वरूप रहने का प्रयत्न करेंगे। जी गोपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ में तौकीर निजामी जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे जान लेते हैं। तौकीर निजामी जी, बड़ा फैसला, भोजशाला को मंदिर मान लिया है हाईकोर्ट ने, आपका स्टैंड? आदरणीय आपके दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, फैसला जो भी आया वो हमारी सर आंखों पे, माननीय न्यायालय का हर फैसला सर आंखों पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक धर्म विशेष के साथ जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, जो आस्थाओं के आधार पर फैसले आ रहे हैं और सिर्फ एक लोगों की ही आस्था को सर्वोपरि किया जाता है, तो इस चीज को लेके अभी हम लोग जो कि इंदौर खंडपीठ से जो माननीय न्यायालय ने किया, वहां से डिसीजन का वो लेटर आ जाने दीजिए, उसको पूरा देखने के बाद फिर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमारे सामने अभी खुला हुआ है, हम लोग जाकर अपनी बात को वहां रखेंगे, गुहार रखेंगे। वहां से भी जो फैसला आएगा वो भी हमारे सर आंखों पर होगा, लेकिन समझने की ये जरूरत है कि 2014 के बाद से जिस तरह से भारत में इस तरह के फैसले आए हैं, उसको कहीं ना कहीं लोग इससे संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारे वकील थे वारसी साहब भोजशाला में देख रहे थे, वहां पर इंदौर माननीय न्यायालय में, उन्होंने भी कहा है कि स्पष्ट तरीके से न्यायालय ने हमको सुना नहीं है और अपनी बात को पूरी तरह से रखने नहीं दिया गया। इस तरह की बात भी सामने आई है। हमारे साथ में गोपाल जी भी लगातार बने हुए हैं और उन्होंने भी ये हिंदू पक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ी। तो उनका तो कहना है कि ये तो बहुत बड़ी जीत है और जो भी हुआ है सब कुछ कोर्ट ने अपने हिसाब से किया है। भाई एएसआई का साइंटिफिक सर्वे रहा। वो तो यहां तक ये भी कह रहे हैं कि जो परिसर के बाहर में जो मजार वगैरह हैं उनको भी हटा देना चाहिए। देखिए, अब मैंने कहा ये 2014 के बाद भारत है, ये तो मुसलमानों को भी देश से हटा देंगे, इनका कहने से थोड़ी ना कुछ हट जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था माननीय न्यायालय का, आप वो आदेश की कॉपी उसको भी देख लीजिए ना। वहां भी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मूर्ति नहीं थी, मंदिर नहीं था, इस तरह का अवशेष नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, आस्था के आधार पर डिसीजन आया था। तो इस बार भी वो आस्था के आधार पर डिसीजन आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आने वाले कल में जी गोपाल जी तौकीर जी तो संतुष्ट नहीं है जो भी फैसला आया है। आप क्या कहेंगे इनकी बातों पर? देखिए साहब, ये सनातन, ये हिंदुस्तान है। राजा भोज का जन्म 1000 शताब्दी में और कमाल मौलाना 13वीं शताब्दी में आए थे। तो मेरा तो कहना, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? क्या कारण है कि अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे हमारे सरस्वती मंदिर अपमानित हो रहे? हमने अपने मंदिर मांगे, किसी मस्जिद को नहीं मांगा था। आज के हम हिंदू सभा अपमानित हो अपने मंदिरों में जाकर। इनको पहले इनके पूर्वज गलती कर गए, तो उस गलती को सुधारने का इनका समय रहते, इन्होंने खुद नहीं देना चाहिए। जहाँ खोटा आप मंदिर सरस्वती इंडिया के अध्ययन करते थे, सरस्वती रिचार्ज गया। जो गलतियां हमारे पूर्वज कर गए, उस गलती को समय पर सुधारना चाहिए। और अब तो हमने कोई छीन के नहीं लिए, खाली जगह नहीं लिए। कोर्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत किए और कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या कोर्ट के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे आप लोग? तो कोर्ट जाना क्यों पड़ता है? आपको भी पता है कि गलतियां हुई है जी। तो तब तक बाबर, अकबर, इनको अपना पूर्वज मानों के जिसने देश में वो करा है, बदलाव करा है, कत्लेआम करा है। हमने कभी किसी की मस्जिद को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। हमारे मंदिरों की मांग कर रहे हैं और ये मंदिर हमारे। जी तौकीर जी, सुना आपने गोपाल जी को, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी 2014 के बाद नया भारत आजाद हुआ है और इन्होंने अभी आंखें खोली हैं और इतिहास को भी ये तोड़ना मरोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनको ये भी पता है कि भाई जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, इस टाइप का
सिस्टम इन्होंने पूरा आधारित बना दिया है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। अभी इनको देखना पड़ेगा, जितने भी ईसाई धर्म के चर्च हैं वो भी इन्हीं के मंदिर हैं, जितने भी बौद्ध धर्म के मठ हैं इस भारत में वो भी इन्हीं के, सारे गुरुद्वारे जितने हैं वो भी तोड़ के मंदिर बनाए गए हैं। तो ये इस तरह की बात तो करेंगे साहब। ये आज जो है ना, आज मुझे भी लगता है कि वाकई में हिंदू खतरे में, मुगल काल में खतरे में नहीं था, जब आज देश का प्रधानमंत्री। लेकिन तौकीर जी देखिए, साक्ष्यों को परखने के बाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। ए साइंटिफिक सर्वे एएसआई ने किया, 90 दिन से ज्यादा का सर्वे किया। अरे भाई कुछ तो साक्ष्य होंगे जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। भाई मंदिर होगा कहीं ना कहीं तो हाईकोर्ट को लगा होगा, तभी तो हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई परिसर में हिंदुओं को अधिकार है वहां पूजा करने का। मैं वही तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपने देखा नहीं बाबरी मस्जिद वाला फैसला उठा के देखिए ना, एक एक पन्ना उलट कर देखिए, कहीं भी माननीय जज जितने भी थे, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के लोग थे, सारे कहीं भी किसी भी फैसले में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि वहाँ पर ठीक है, वहां नहीं लिखा गया, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं धार की भोजशाला की, तो हम इस पर ही रहते हैं। आप इस फैसले पर बात करिए। मैं अभी धार की भोजशाला के बारे में ही बता रहा हूँ कि जब इतने बड़े मामले में वहाँ भी कुछ नहीं था और सब कुछ प्रकट हो गया और आस्था के हिसाब से फैसला दे दिया गया, तो अभी भी वो आस्था के हिसाब से भी ये सारे फैसले आ रहे हैं। आस्था के हिसाब से कहा, वो तो साइंटिफिक सर्वे हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि भाई साक्ष्य है। अरे मुंसिफ भी आपका, मजिस्ट्रेट भी आपका, कलेक्टर भी आपका और टीवी भी आपका, सब कुछ आपका, अखबार भी आपका। आप जो चाहो झूठ, सच को झूठ लिख दोगे तो झूठ हो जाएगा भाई। आप जो चाहोगे वो लिख दोगे सब हो जाएगा, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? अभी बांग्लादेश के बारे में बोल लीजिए वासी जी, भाई पाकिस्तान के बारे में बोल लीजिए कि वहाँ हिंदुओं के मंदिरों की स्थिति क्या है। क्या हिंदुस्तान में दादागिरी करोगे सेकुलर के नाम पर? आप आके देखिए, मंदिर की एक एक दीवारें बोल रही है, एक एक पत्थरों पे आकृतियां बनी देवी देवताओं की। हाँ आदरणीय, अभी 2014 के बाद आप लोगों की आंखें खुली हैं, अभी सब नया नया मामला है। ये परिवर्तन का दौर है, ये परिवर्तन का दौर है, नहीं है ये अंधेर नहीं है। अभी तक की सरकार की राजनीति की वाला काम चल रहा है, आप देखिए अपने हिसाब से कर लीजिए जो करना है, लेकिन देर है, अंधेर नहीं है, करने वाली नहीं है। ये ध्यान रखिए, मुसलमानों की भरोसे राजनीति चल रही है, हिंदुओं के समाज की भरोसे राजनीति चल रही है। अभी तो आपकी चल रही थी दादागिरी। सारा आप लोग आस्था के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप ये आस्था नहीं, कोर्ट में साक्ष्य होता, आस्था नहीं होती कोर्ट में, साक्ष्य दिए प्रस्तुत किए। कोर्ट का फैसला मानते तो तुमने, मैंने कहा ना बार बार कोर्ट कर रहा हूँ मैं भी, कि बाबरी मस्जिद के भी सारे फैसलों को उठाकर देख लीजिए। क्यों कह रहे कि वहाँ पर भी सब कुछ क्लियर बताया गया था, वहाँ कुछ नहीं है, फिर भी आपके पक्ष में फैसला आ गया। हम लोगों ने उसको सर आंखों पे लिया, माना ना, तो अभी भी इस फैसले को मान रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी बात अपनी बुखार वहां रखेंगे। अरे इस भारत भूमि पे कहीं भी खोद देंगे तो मंदिर ही निकलने वाला। किसी मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ के बता दीजिए तो मस्जिद के निकले हो तो, और 7 पीढ़ी अगर अपनी खोद लोगे तो आप भी अपन भी किसी हिंदू संस्कृति की संपर्क में निकलने वाले। मैंने तो कहा है कि जितने भी, मैंने कहा है, चाहे वो लोग, चाहे सिख धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, बौद्धिस्ट हों, सब पहले से आप नियत बनाकर गड़ाकर बैठे हैं कि सब कुछ आपका है। जब मैंने कहा ना कि तो आप करिए ना आपकी मनमानी, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। आगे फैसले आएंगे, आगे और भी माननीय न्यायालय के जो भी आदेश आएगा, हम लोग बिल्कुल। तौकीर जी, तो आप भी तो भारत के ही हैं, भारत की तो न्यायालयीन प्रक्रिया भारत की है, न्यायालय भारत का है, तो आप क्या अपने आप को बाहर का समझ रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन ये जिस तरह से बात कर रहे हैं आप सुनिए ना, आप समझने की कोशिश करिए कि जब बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया हमने माना, लेकिन ये थोड़ी ना हो जाता है कि यही खत्म हो जाता है। इसके बाद तो आप तो न्यायालय पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना हम लोग। आप तो न्यायालय पे पैसे जीता रहे, आप कह रहे जज आपका, वकील आपका, कोर्ट आपकी,
सरकार आपकी तो एक और ठीक है, की बात देखिए है। ये तो है कि भाई देखिए फैसला तुरंत नहीं आया है, 2022 से फैसला चल रहा था, ये न्यायालयीन प्रक्रिया थी और साइंटिफिक सर्वे के हिसाब से सब कुछ हुआ है और हाईकोर्ट के सामने साक्ष्य रखे गए और हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तौकीर जी आपका भी, गोपाल जी आपका भी। तो देखिए धार भोजशाला में नमाज पर अब रोक लगा दी गई है। ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। भोजशाला एक मंदिर है, धार की भोजशाला जो है वह एक मंदिर है। ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने सुना दिया है। 2022 से ये प्रक्रिया चल रही थी और अब एएसआई ने 98 दिन का वैज्ञानिक सर्वे किया था, 98 दिन का, यानी कि 3 महीने से ज्यादा का। 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भोजशाला परिसर का 98 दिन का वैज्ञानिक सर्वे किया था। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर निर्बाध पूजा अर्चना की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू की जो 12 मई तक चली। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर और प्राचीन विद्या केंद्र बताते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज, एएसआई सर्वे, शिलालेख, स्थापत्य अवशेष और वसंत पंचमी पर पूजा की परंपरा का हवाला दिया। अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने परमार राजा भोज के ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार का उल्लेख करते हुए कहा कि भोजशाला की संरचना उसमें वर्णित मंदिर निर्माण मानकों से मेल खाती है। तो ये बहुत बड़ा फैसला। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।